हमारा चैनल देख रहे सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी। इस बार आपका फेवरेट चैनल डिजिटल उड़ारियाँ पहुंच गया है इंटरनेशनली और हम आप पहुंचे हैं सबके फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं सिंगापुर। यस, उड़ारियाँ चैनल इज़ इन नाउ सिंगापुर। तो अगले 2 दिन हम रहेंगे सिंगापुर में। इमिग्रेशन हमने कर ली है और ये ड्यूटी फ्री शॉप्स के रास्ते से होते हुए इस सुंदर एयरपोर्ट को निहारते हुए हम चल पड़े हैं बाहर की तरफ। यह है दोस्तों सिंगापुर का एयरपोर्ट, चेंगी एयरपोर्ट, जहां पर आज हमने लैंड किया है और चलते हैं बैगेजेस की तरफ अपना बैग लेके। तो हम चलेंगे इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। सामान हमारा आ चुका है, तो चलिए चलते हैं सिंगापुर शहर की तरफ। यह है बाहर जाने का रास्ता जहां खड़ी है हमारी कैब और चलिए एक्सप्लोर करते हैं सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर एक बड़ा ही वेल प्लान्ड और साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। इस शहर में गंदगी फैलाने का जुर्माना है 500 सिंगापुर डॉलर। जी हाँ, अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आपको लगेंगे 500 सिंगापुर डॉलर का फाइन। ये ऊंची सी बिल्डिंग दोस्तों आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 29 फ्लोर की बिल्डिंग है और यही है हमारा अगले 2 दिन के लिए आशियाना, होटल एम सिंगापुर, जहां पर हम रहेंगे अगले 2 दिन और यहां से एक्सप्लोर करेंगे हम सिंगापुर सिटी को। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची गगन को चूमती हुई इमारतें और बहुत ही साफ सुथरा शहर, ग्रीनरी इतनी कि पूछिए मत। और चलिए एक्सप्लोर करने चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे हैं माउंट फेबर पीक पे। ये दोस्तों छोटी सी पहाड़ी पर एक केबल कार है, जिस केबल कार की ये देखिए, ये है हमारी आज की सवारी। इसकी राइड करते हुए हम पहुंचेंगे सेंटोसा बीच और वहां पर हम आपको दिखाएंगे मैडम तुसाद म्यूजियम और साथ में वाइट सैंड, जी हाँ वाइट सैंड का सी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारे गाइड ऑगस्टीन और ये हमारे साथी गुप्ता जी श्रीनगर से। तो चलते हैं इस केबल कार के थ्रू और ये चल पड़े हम जिप जैप जूम करते हुए अपनी राइड पे। दोस्तों सिंगापुर की खासियत है कि इन्होंने अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही अच्छे से सहेज के संभाल के उसको ये लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करते हैं और किसी भी तरह की गंदगी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ समुद्र है और उसके बीच में बना हुआ ये छोटा सा आइलैंड जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। और हाँ, एक खास बात जो हमारे गाइड ऑगस्टीन ने बताई कि यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि किसी भी पब्लिक टैप से आप पानी पी सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम पहुंच गए हैं सेंटोसा स्टेशन। ये है मैडम तुसाद म्यूजियम। तो वेलकम टू मैडम तुसाद सिंगापुर। मैडम तुसाद म्यूजियम कुछ अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड का, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हॉलीवुड। यहाँ पर सिंगापुर के बनने की पूरी दास्तान भी एक लाइट एंड शो के थ्रू और म्यूज़ियम के रूप में बनाई गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पर बच्चों से जुड़े हुए बहुत से कार्टून कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मैडम तुसाद म्यूज़ियम को और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
अब हम चल पड़े हैं उस हिस्से में जहां पर सिंगापुर का इतिहास आपको लाइट एंड साउंड शो के थ्रू दिखाया जाएगा और आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुराना सिंगापुर कैसे होता था। तो आइए आइए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए हमारे साथ। No one is stand here. This room is full. มันเขียวแล้วขวา Go on. Get out of here. No room here. You need to go down to the harbor. บอกกันกระเจียวกัง Leave me alone. My light shower. My light shower. You get away from here. Don't make me angry. 加格亨等波，我就讲。Go down to the water. Get a job. दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर पुराने सिंगापुर में कैसे बाज़ार लगते थे, कैसे लोग काम करते थे, शॉप्स किस तरह की होती थी, कैसे फ्ली मार्केट्स लगती थी, उन सब के दर्शन आपको इस एरिया में होंगे। Ibu-ibu, bapak-bapak, mari ke sini lihat corak batik saya. Choose your design. Sir, madam, mari sini sini lihat saya. Ini teman kami. Ibu-ibu. Sir, madam, mari sini sini lihat batik saya. Ini yang paling cantik ya, nggak dapat di mana-mana. This is one and only. दोस्तों पुराने सिंगापुर के बाद अब हम उस एरिया में जाएंगे जहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से पुराने समय में ये लोग व्यापार किया करते थे, समुद्र और जंगलों के रास्ते होते हुए एक देश से दूसरे देश जाते थे, उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, वो सारा इतिहास दोहराया गया है अगले सेक्शन में। तो आइए उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जिस तरह से आपको सिंगापुर के इतिहास का जो सेक्शन है वो पसंद आया है। दोस्तों अब हम बढ़ चले हैं आधुनिक सिंगापुर की तरफ, जिसकी शुरुआत हुई थी सिंगापुर में टीवी आने के बाद। तो अब हम आपको दिखाते हैं आज का सिंगापुर। आइए चलिए एक्सप्लोर करिए हमारे साथ। इस सेक्शन में दोस्तों 1819 से लेके आज तक के सिंगापुर के बनने की पूरी दास्तान दर्शाई गई है। Hey,
दोस्तों अब हम चलेंगे एक छोटी सी बोट राइड पे। इस बोट की खासियत है कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है। इस जो बीच में नदी बनाई गई है, आर्टिफिशियल नदी है ये, और इसको बनाया इस तरह से गया हुआ है कि इसके किनारों से और पानी के बहाव से टकराते हुए ये बोट अपने आप घूमते हुए ऊपर को आती है। और इसमें भी आधुनिक सिंगापुर का सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जितनी तरह के यहाँ पे गार्डन्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी इस नदी के आसपास दिखाई गई हैं। बेसिकली सिंगापुर के शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है, जिसके आसपास ही ये सारा सिंगापुर शहर की जो आधुनिक, जो आप कह सकते हैं इमारतें हैं, जो आधुनिक शहर है वहीं बसा हुआ है। उसी को दर्शाता हुआ ये एक छोटा सा बोट राइड सफ़र है जो आपको भी पसंद आएगा। तो आइए इस बोट राइड को भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। दोस्तों अब जो सेक्शन हम आपको दिखाएंगे ये सेक्शन समर्पित है वर्ल्ड की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के लिए, और अगले हिस्से में आपको दिखाई देंगे वर्ल्ड के स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो उन सबको भी मैडम तुसाद म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से जगह दी गई है, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो उसकी भी एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस म्यूज़ियम में मैडम तुसाद म्यूज़ियम के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वो किस तरह से स्टैचूज़ बनाते हैं, उसके पहले क्या रिसर्च करते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, उस सब की कहानी भी आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगी। विश्व भर की प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज़ के साथ, जिनके साथ आप फ़ोटो खिंचवाने का एक शौक़ रखते हैं, लेकिन अगर लाइव में उनके साथ आप फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते तो आप अपना शौक़ यहाँ पर उनके वैक्स के इन बुतों के साथ खड़े होकर खिंचवा सकते हैं और एक एहसास ले सकते हैं कि हमने भी उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। ऐसा ही हमारे कई सारे दोस्तों ने यहाँ पर किया। यहाँ पर एक सोविनियर शॉप भी है जहाँ पे आप मैडम तुसाद आर्टिकल्स भी परचेज कर सकते हैं गिफ्टिंग के लिए।
और दोस्तों अब हम चल पड़े हैं एक ट्रेन में, जो कि ड्राइवरलेस ट्रेन है, आप देख सकते हैं। और इस ट्रेन में बैठकर हम जाएंगे वाइट सैंड वाले सी पे। यह है दोस्तों सेंट्रल बीच बाजार, जहां से होते हुए हम जाएंगे सफ़ेद रेत के समुद्र के किनारे और एंजॉय करेंगे वाइट सैंड को। ये देखिए, अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लाए हैं तो आप इस समुद्र में नहा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, अटखेलियाँ भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस वाइट रेत में खेल भी सकते हैं। जैसा आपका मन हो, जैसा आप एंजॉय करना चाहें, आप यहाँ पर खुल कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। ये हमारे साथी बेचारे कॉस्ट्यूम लाना भूल गए, तो इन्होंने समुद्र के किनारे ही मस्ती करके फ़ोटो खिंचवा के अपना टाइम पास किया और यहाँ पे खूब एंजॉय किया और खूब मस्ती की। दोस्तों अब हम उस हिस्से में पहुँच गए जहाँ पे ये सामने होगा विंग्स ऑफ टाइम लाइट शो। तो आप एंजॉय कीजिए इस लाइट शो को। हम कल मिलेंगे आपको दूसरे भाग में, और आपको सिंगापुर की बाकी सैर कराएंगे दूसरे एपिसोड में। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। Now, let's start from the beginning of the song. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4. When you're traveling far from home, don't be scared, you're not alone. Keep on hoping, we just have to keep on loving. When you're traveling, keep on hoping, we just have to keep on loving. Look at that! We're reaching Britain in the 19th century. Oh, it's going to get noisy.